हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, इसमें एडमिशन की क्या प्रक्रियाएं हैं और इसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होना चाहिए, फ़ीस और सुविधाएं क्या हैं। यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्थापना। तो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत की गई, जिसमें कि पहले कहा गया कि एक पूर्णतः आवासीय विद्यालय होगा। बाद में इसका पूर्णतः आवासीय विद्यालय का नाम जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से दिया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना था, क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की शिक्षा में अंतर था। इसलिए उसी शिक्षा के अंतर को ख़त्म करने के लिए मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे उनको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना ही नवोदय विद्यालय का उद्देश्य था, जिसमें फ्री शिक्षा है और निवास स्थान उपलब्ध करवाना है, फ्री खाना है, खेलकूद है और ग्रामीण परिवेश के बच्चों को मुख्यतः अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस समय लगभग सभी जिलों में नवोदय विद्यालय उपलब्ध हैं। एडमिशन की बात करते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6, 9 और 11 में एडमिशन होते हैं। इसके अलावा बीच में एडमिशन नहीं होते हैं। एडमिशन के लिए योग्यता की बात है तो आपको कक्षा 5 पास करना अनिवार्य होता है। अगर आप कक्षा 6 में एडमिशन लेते हैं तो आपको कक्षा 5 पास करना अनिवार्य होता है, जो कि किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से मान्यता प्राप्त जो स्कूल हो उससे, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, उससे आपको 5 पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप ग्रामीण कोटे से एडमिशन चाहते हैं तो आपका कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही होना चाहिए और इसके बाद आपका जहां होम डिस्ट्रिक्ट होगा वहीं पे आपका क्या एडमिशन होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए उम्र की बात की जाए तो 9 से 13 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए, जिससे कि कक्षा 6 में एडमिशन हो जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय में सीट बंटवारे की बात में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को, शहरी क्षेत्र के बच्चों को 25% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को केंद्र सरकार के हिसाब से जो आरक्षण दिया जाता है और लड़कियों को कुल सीटों का 1/3 सीटें दी जाती हैं, जबकि दिव्यांग लोगों को 3% सीटों का रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं कक्षा 6 में कौन कौन से विषय आते हैं और कितना समय होता है और कितने अंक आते हैं। तो कक्षा 6 में सबसे पहले आता है मानसिक योग्यता, जिसमें कि 60 मिनट का समय दिया जाता है और 50% अंक दिए जाते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट आता है अंक गणित, जिसमें कि 30 मिनट का समय होता है और 25% अंक इससे दिए जाते हैं। तीसरा सब्जेक्ट होता है भाषा, जो भी आपकी भाषा हो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज भी इसमें चुन सकते हैं, तो वो भी 30 मिनट का समय होता है और 25% अंक होते हैं। तो इस प्रकार से इसके तीनों सब्जेक्टों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब नवोदय विद्यालय में होने वाले एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 6 के लिए जो होता है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि हमें OMR बेस्ड होता है, यानी कि OMR सीट पर इसको भरना होता है और इसका जो समय होता है वो 2 घंटे का होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और क्या होता है, सभी सेक्शन में पास होना अनिवार्य होता है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय में लगने वाली फ़ीस के बारे में बात करते हैं तो आपसे 600 रुपये प्रति माह के हिसाब से फ़ीस ली जाती है। लेकिन अगर आप SC ST या गर्ल की कैटेगरी में आते हैं तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, या आपकी परिवार की आय गरीबी रेखा से आप क्या है नीचे आते हैं, यानी कि BPL श्रेणी में आते हैं, तो भी आपसे कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है। अब इस फ़ीस के एवज में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। एक तो अच्छी शिक्षा मिलती है, रहने की व्यवस्था है, ड्रेस है, बुक है, स्टेशनरी है, छात्रों को यात्रा खर्च है, चिकित्सा खर्च है आदि, ये सब खर्च उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को डेली यूज का सामान है, जैसे बच्चों को जो पर डे लगने वाला सामान है, नहाने का साबुन है, कपड़े का साबुन है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, जूते की पॉलिश है, बालों का तेल है, कपड़े आदि सब कुछ फ्री में उपलब्ध करवाए जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल साइट
www.navodaya.gov.in है। इस पर जब एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इसी पे फिल किया जाता है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध रहती हैं नवोदय विद्यालय से संबंधित।